कर्नाटक के एक गांव से शिवन्या नाम की लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी, लेकिन जब वे 9 अक्टूबर 2012 को सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए निकली तो लौटकर शाम को वापस नहीं आई। उसका आने का टाइम शाम को 4 बजे था, लेकिन 6 बज जाने पर जब वे लौटकर नहीं आई तो उसकी माँ को चिंता होने लगी और फिर माँ घर से बाहर निकलकर आसपास देखने लगी और लोगों से पूछा कि आपने सौजन्या को देखा है? तो सभी लोगों ने मना कर दिया। केवल इतना बोला कि हमने उसे जाते हुए देखा, आते हुए नहीं देखा। और उसके बाद परेशान होकर सौजन्या की माँ को उसके फादर को बताना पड़ा कि वे घर पे नहीं लौटी है, जल्दी आकर उसको ढूंढो। रात हो जाने पर आसपास के लोग और सौजन्या के पेरेंट्स ने उसकी तलाश करना चालू कर दिया और उस दिन बारिश हो रही थी तो ढूंढने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन बेटी अचानक लापता हो गई, इस बात से सभी लोग परेशान थे तो ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ भी मालूम नहीं चला। और फिर अगले दिन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस भी धीरे धीरे कार्रवाई करने लगी और सौजन्या को ढूंढने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से करीब 500 लोग लग जाते हैं, क्योंकि सौजन्या जिस गांव की रहने वाली थी वहां आसपास की आबादी करीब 8000 लोगों की थी, इसलिए सभी लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। और करीब 10 अक्टूबर को ढूंढते हुए एक पेड़ पर एक लड़की की बॉडी मिलती है जो कि मृत अवस्था में थी और जिसकी बॉडी पर फुल ड्रेस नहीं थी, मतलब कि उसकी कंडीशन ऐसी थी कि इसके साथ जरूर कुछ गलत काम किया गया हो। और उसकी बॉडी पर चोट के निशान भी मिलते हैं। और उसके बाद लोगों की तलाश पूरी हुई, लेकिन जैसा किसी ने सोचा नहीं था वैसी हालत में सौजन्या मिली थी, तो सभी लोग को दुख था। और सौजन्या की बॉडी मिलने के बाद सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करना चालू कर दिया कि सौजन्या के कातिलों को पकड़ो, आखिर उसके साथ इतना बड़ा अपराध किसने किया, छानबीन करो। पुलिस दबाव में आकर जल्दी से कार्रवाई करने लग जाती है। हालांकि पुलिस को ऐसा कोई भी ठोस सबूत या कातिल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन अगले दिन 5 लोग किसी एक व्यक्ति को मारते हुए पकड़कर लाते हैं और बोलते हैं कि सौजन्या की ऐसी हालत इसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। और फिर बाकी के लोग भी उसको मानने लगते हुए फिर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। और जिस पुलिस को कोई भी कातिल नहीं मिल पा रहा था उसको मुजरिम मिल जाता है। इसके बाद सौजन्या के साथ जो भी अपराध हुआ उन सभी धाराओं का केस उस व्यक्ति के ऊपर लगा दी जाती है और उसको मुजरिम बनाकर जेल भेज दिया जाता है। सभी लोगों ने सोचा कि यही मेन अपराधी है और जब उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया गया तब पुलिस ने उसके बारे में कोई भी खास जांच पड़ताल नहीं की थी कि ये व्यक्ति कौन है, क्या करता है और क्या सबूत होने पर इसको मुजरिम माना जा रहा है। ये व्यक्ति दिखने में एक अपराधी सा केवल दिख रहा था, इसलिए उस पर सारी धारा लगा दी गई थी। और जो 5 लोग इसको पकड़कर लाए थे उन लोगों से भी ठीक से पूछताछ नहीं की गई कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर शक क्यों हुआ, ये व्यक्ति ऐसा क्या काम कर रहा था, और उसको बंद कर दिया गया। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने उसका नाम संतोष राय बताया था, जो कि लोकल एरिया के रहने वाला था। और आम लोगों को लगने लगा कि पुलिस ठीक ठाक से कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इस मामले की छानबीन और जांच सीबीआई को दे दी गई थी आम जनता के कहने पर। और इसी तरह जांच होते होते करीब 6 साल निकल जाते हैं और 6 साल बाद जब उस व्यक्ति के ऊपर अहम फैसला आता है तो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को जेल से बाहर कर दी जाता है। कोर्ट के हिसाब से संतोष राय नाम के व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला जो कि उसको अपराधी साबित करने का काम करता हो। 2012 में सौजन्या की बॉडी मिलने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया था तब सौजन्या के नाखूनों के ऊपर किसी दूसरे 2 व्यक्ति के डीएनए आ गए थे, क्योंकि सौजन्या ने उनसे बचने के लिए कोशिश की होगी तो नाखूनों में डीएनए आ गए थे। लेकिन जिस व्यक्ति के डीएनए आए थे वे संतोष राय नाम के आरोपी के साथ मेंस नहीं खा रहे थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई अहम सबूत नहीं मिल पाया था। और रिपोर्ट के मुताबिक जो जानकारी सामने आई थी सभी लोग सच ऐसा मानते हैं कि ये तो केवल संतोष राय नाम के व्यक्ति को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, वे मुख्य आरोपी नहीं था, बल्कि मुख्य आरोपी तो वे 5 लोग थे जो कि इसको पकड़ कर लाए थे। लेकिन ये सब लोग पावरफुल थे और शायद पुलिस भी उनको बचाने के प्रयास में लगी थी, उनका साथ दे रही थी, क्योंकि जैसी जानकारी सामने आई उसके हिसाब से सौजन्या की बॉडी मिली थी तब पुलिस वहां पर मामले को ठीक से जांच करने के लिए नहीं गई थी, ऐसे डोगी लेकर नहीं गई जो कि वहां पर सूंघ कर कोई सबूत जुटा सके। और फिंगरप्रिंट का मालूम करने के लिए फोरेंसिक टीम भी लेकर नहीं गई थी। केवल सौजन्या की बॉडी मिलने के बाद डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल पीएम करवाने के लिए लेकर पुलिस वहां पे गई थी। और इस मामले की जांच कर रहे योगेश कुमार नाम के अधिकारी ने भी मामले को दबाने की कोशिश की थी और सब आरोप संतोष राय नाम के व्यक्ति के ऊपर लगा दिए थे। और उनके मुताबिक वे संतोष राय को उस जगह पर लेकर गए थे जहां पर की सौजन्या के साथ अपराध किया गया था
और उस जगह पर उनको सौजन्या के जूते और कुछ क्लोथ भी मिले थे। लेकिन सौजन्या के पेरेंट्स के हिसाब से उनका ऐसा कहना है कि सौजन्या के कुछ ऐसे आइटम जो वहां पर मिले थे वो तो उनके घर से लेकर गए थे ताकि संतोष राय नाम के व्यक्ति के ऊपर झूठे आरोप लगा सके। और सौजन्या के पेरेंट का भी यही मानना था कि मेन अपराधी संतोष राय बिल्कुल नहीं है, वे तो निर्दोष है। लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसको अपराधी साबित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए संतोष राय को 2012 से 2018 6 साल तक चलने वाली कार्रवाई के बाद कोर्ट के द्वारा उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला जो कि उसको मुजरिम ठहरा सके। और जो लोग मुख्य आरोपी थे जिन पर आम जनता को भी शक हो रहा था, उनके ऊपर कोई ठीक से कार्रवाई नहीं की गई थी। उस टाइम पर उनको जेल भी नहीं भेजा गया था, केवल छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, ऐसा सभी का मानना था।